देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। आकृति में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। इसमें क्या है, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। यदि कोण पी बराबर क्यू आर वाई यानी कि क्यू आर वाई यानी कि जो कोण पी है और ये कोण क्यू दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो पी क्यू आर एस होगा यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ओके, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए ये जो एक्स वाई क्या है, एक रेखा है। ठीक है, एक्स वाई क्या है, एक रेखा है। तो सरल रेखा पर बना कोण, ओके, सरल रेखा पर बना कोण यानी कि जो रेखा है इस पे बना कोण का मान क्या होगा, 180 अंश होगा। इसके दोनों आसन्न कोण का मान क्या होगा, 180 अंश होगा। आसन्न कोण क्या होती है कि दोनों कोणों का योग मिल करके 180 अंश होता है। उस कोण को जो है हम आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो रेखा एक्स वाई है इस पे क्यू आर वाई, ओके, और क्यू आर पी क्यू आर एस इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। ओके, सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना आसन्न कोण यानी कि कोण क्यू आर वाई प्लस क्यू आर एस इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया। इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। और देखिए हम प्रश्न में क्या दिया है, कोण P बराबर क्यू आर वाई दिया है। ओके, हमें क्या दिया है, कोण P बराबर कोण क्यू आर वाई। ठीक, तो हम जो है क्यू आर वाई के स्थान पे क्या रख देंगे, कोण P रख देंगे। तो यहाँ पर रख देते हैं कोण P, तो यह होगा कोण P प्लस क्यू आर एस बराबर 180 अंश। ठीक, इसे जो है समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका कोण P और कोण क्यू आर एस है, ये क्या है, कोण P और ये क्या है, क्यू आर एस, इन दोनों का योग कितना है, 180 अंश है। ओके, तो ये आपका जो शेष कोण बच गए हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पास क्या है, कोण P प्लस क्यू आर एस इन दोनों का योग कितना है, 180 है। यानी कि कोण P ये वाला और कोण ये आर ये वाला, इन दोनों का योग कितना है, 180 अंश। ओके, तो ये जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, इसमें जो शेष दो कोण बच गए हैं उन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 180 अंश ही होगा, है ना। क्योंकि चतुर्भुज में क्या होती है, चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब इसमें से दो कोण का मान 180 अंश है तो बचे शेष दो कोण का मान भी क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पास पी क्यू आर यानी कि ये वाला कोण पी क्यू आर यानी कि ये वाला कोण और पी एस आर यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सम्मुख कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो वह चतुर्भुज क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या है, समीकरण 1 और 2 में ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, इन दोनों का योग क्या है, 180 अंश। इसी प्रकार से जो कोण पी क्यू आर और पी एस आर ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, इनका योग भी क्या है, 180 अंश है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये जो आपका पी क्यू आर एस है ये जो है एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, समझ में। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। ये जो पी क्यू आर एस है क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा क्योंकि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है। ओके।